मुर्शदे मोहतरम कर दो करम। मुर्शदे मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के। कर दो करम। मुर्शदे मोहतरम कर दो करम। मुर्शदे मोहतरम तुमको भेजा गया है करम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्ताना हज़रत सैयद शाह जमाल जाफरी अल मदारी अरगूनी रहमतुल्लाह अलैह औरैया शरीफ साहिब सज्जादा हज़रत सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अल मदारी अरगूनी नामदहू ब नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुस समावाति व मा फिल अर्द। इन्नल्लाहु व मलाइकतु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम अलैहि। सलातो सला या रसूलल्लाह, सलातो सला या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी माँ बहनों, पर्दा नशीनों, अभी अभी हमने कुरान करीम फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह हुस्समावाते बमा फिल अर्द। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है और अल्लाह नूर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग कहते हैं मलंगाने हजरात, मलंग लोग सिलसिला आलिया मदारिया के नमाज नहीं पढ़ते हैं, या कलंदरिया सिलसिले के लोग फुकरा तरीक बंद फुकरा नमाज नहीं पढ़ते हैं। हजरत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के फुकरा, हजरत लाल शाहबाद कलंदर के फुकरा, दादा हयात कलंदर के फुकरा, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, नमाज जाहिरी जो है वो शरीयत की है। जो हम और आप दिखाकर नमाज पढ़ते हैं, ये शरीयत में जाहिरी मामला है। शरीयत जाहिर देखना चाहती है और तरीकत जो होती है
वो बातिन का मामला है, पर्दे का है, यानी पोशीदा है। अब ये नमाज सिर्फ खाली पंजगाना 5 टाइम पढ़ना है, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। और जो पोशीदा नमाज है वो हर वक्त जिक्र करना या दरूद पाक का जिक्र करना हर वक्त, या कलमा तैयब का जिक्र करना। सारे जिक्र आप जो है रात दिन कीजिए, सारे जिक्र एक पल्ले में रख दीजिए, पल्ले में नमाज रख दीजिए, और एक पल्ले में जो जिक्र इलाही जो होता है रात में, जो बातिनी नमाज पढ़ी जाती है, कुछ कल्बी नमाज पढ़ी जाती है जो बातिन में पढ़ी जाती है कल्ब से। जो बातिनी नमाज होती है वो कल्ब से पढ़ी जाती है, जबान नहीं हिलती है, जबान तालू में हर वक्त लगी रहती है और दिल से जिक्र चलता है। और जब जिक्र दिल से चलता है, चलते चलते इस लायक हो जाता है बंदा अल्लाह का, जब ही रोशन जमीर होता है वो। लेकिन सबसे पहले उसको शरीयत तय करना पड़ेगी, शरीयत की नमाजें अदा करने पड़ेंगी। लेकिन अब ये कहा जाए रूहानी जिक्र और रूहानी नमाजें, तो इसी तरह ये भी समझ लीजिए रूहानी जो है वजू, जब रूहानी वजू हम बनाएंगे, हमने हाथ धोए, सबसे पहले तो मैंने पढ़ा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद हमने ये सोचा, ऐ अल्लाह मैं वजू बनाने जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा। अब मैंने 3 बार हाथ धोए पानी से। अब लेकिन नूर के जाहिरी पानी से हमने 3 बार हाथ धोए, अब बातिनी पानी से यानी नूर के पानी से हमको भी धोना है, नूर के पानी से भी हमको हाथ धोना है 3 बार। तो हम जब 3 बार हाथ धोते रहेंगे और दिल में ये ख्याल करना है, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदके में मेरे गुनाह सगीरा कबीरा हाथों के माफ अता फरमा दे, मेरे गुनाह सगीरा कबीरा हाथों के माफ अता फरमा दे। 3 बार अपने दिल में ख्याल करना है, दिल से कहना है, जबान से इकरार नहीं करना है। जाहिर में तो हाथ पानी से धो रहे हैं, लेकिन बातिन जो है वो जिक्र इलाही से हम जो है धो रहे हैं नूर के पानी से। अब हमने उसके बाद में 3 बार मुंह में पानी डाला, कुल्ली करी, गरारा करा, और दिल में ये सोचना है, ऐ अल्लाह मैं तेरे जाहिरी पानी से कुल्ली कर रहा हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह मेरी जबान के, मेरे मुंह के गुनाह सगीरा तू माफ अता फरमा। जो हमने जबान से गालियां दी, हमने जबान से गीबत की, हमने जबान से जो है लोगों की बुराइयां की हैं, ऐ अल्लाह मेरी जबान के गुनाह सगीरा माफ अता फरमा दे। तो ये नूर के पानी से जबान से कुल्ली की जा रही है। जाहिर में जो पानी है जाहिरी, उस पानी से जो है कुल्ली हम कर रहे हैं 3 बार, और बातिन में जो है नूर के पानी से हम जो है कुल्ली कर रहे हैं। जब नाक में पानी डालते हैं
यानी जो हमारी नाक की हड्डी है वहां तक पानी खींचना है, और फिर जो है जो छोटी उंगली है उल्टे हाथ की, इसको अंदर डालना है, वहां तक बांसे तक पानी पहुंच जाए, यानी वो हड्डी तक पानी पहुंच जाए। जब 3 बार जब पानी अंदर जो है नाक के डाल रहे हैं, आए अल्लाह मैंने कोई चीज गलत अगर सूंघी है या उसकी बू मेरे नाक के अंदर आई है, इससे गुनाह हुआ है, ऐ अल्लाह मेरे नाक के गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा अपने हबीब के सदक़े में। अब आता है चेहरे का मामला। जब चेहरा धोते हैं, तो जब हम चेहरा धोते हैं तो पानी से हम धो रहे हैं, लेकिन दिल में ख्याल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे चेहरे के गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा। इन आंखों ने बेनजर से किसी को देखा है, किसी माँ बहन को देखा है, या किसी इंसान को यानी बशर को देखा है, या किसी जन को देखा है, यानी जन की मायने किसी माँ बहन को, यानी बशर की मायने किसी इंसान को, आदमी को हमारी आंखों ने बदनजर से देखा है, बेनजर से देखा है। ऐ अल्लाह मेरी आंखों से तू जो मेरी आंखों ने खता किया है, जो आंखों ने गुनाह सगीरा कबीरा किया है, या आंखों ने जिना किया है, ऐ अल्लाह तो जो है हमारी आंखों के गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदके में, पंजतन पाक के सदके में। अब आता है फिर हाथों से यहाँ तक जो है हमने जो है 3 बार हाथ धोए, 3 बार दूसरा हाथ धोया। अब जो है इसके बाद धोने के बाद अब जब जो है हम जो है पानी से टोनी तक हाथ धो रहे हैं, लेकिन हमको ये ख्याल करना है, ऐ अल्लाह मैं पानी से टोनी तक अपने हाथ धो रहे हैं, वजू बना रहे हैं जाहिरी, ऐ अल्लाह इनको जो है हमसे जो गुनाह इन हाथों के बुतों से हुआ है, मैंने चोरी की है और इनके अपने हाथों के बल हमने उठाकर ले गए हैं, ऐ अल्लाह मेरी टोनी तक मेरे गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा अपने हबीब के सदके में। अब आता है फिर उसके बाद में हम चौथाई मसा करते हैं, तो जब मसा करते हैं तो अल्लाह से कहने चाहिए, ऐ मौला मैं चौथाई मसा कर रहा हूँ, मुझसे मैंने अपने कानों से किसी की गीबत या चुगली सुनी है, या कोई गंदी बात सुनी है, या कोई गालियां सुनी है, ऐ अल्लाह जे मुझसे गुनाह सगीरा अगर हो गया है, गुनाह सगीरा कबीरा हो गया है, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे अपने हबीब के सदके में, पंजतन पाक के सदके में। अब आता है सीधे पैर का मामला। तो सीधे पैर को जब धोते हैं, अब तो हमको ये सोचना चाहिए, ऐ अल्लाह मैं अपने पैर को धो रहा हूँ, सीधे पैर को, और मैं अपने पैरों को धो रहा हूँ, ऐ अल्लाह पानी से जो तूने दुनिया में तूने पानी कायम किया है, जो पैदा फरमाया है, अल्लाह जो दुनिया में तूने पानी पैदा फरमाया है, उस पानी से मैं धो रहा हूँ। ऐ अल्लाह तू जो है नूर की यानी बातिनी जो नूर का मामला है, तू नूर के पानी से मेरे पैर यानी से हम धो रहे हैं बातिन में। ऐ अल्लाह मेरे पैरों ने गलती की है, कोई हम गलत काम करने के लिए जो हमने आगे कदम बढ़ाया है, जो मेरे कदम गलत राह पे चले हैं, ऐ अल्लाह मेरे कदम जो है जिस राह पर गंदे रास्ते पर चले हैं, ऐ अल्लाह मेरे कदमों के मेरे पैरों के गुनाह सगीरा कबीरा माँ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू अपने हबीब के सदके में, पंजतन पाक के सदके में। तो अब ये बताइए ये जो है इस तरह तो ये देखिए ये बातिनी रूहानी ये वजू हो गई है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, तो इस तरह जब हम और आप जब वजू बनाएं तो ये ख्याल रखना है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा दे अपने हबीब के सदके में, पंजतन पाक के सदके में। तो अब इस तरह वजू बनाना चाहिए। अब
अब देखिए औलिया तो ये हम बात वहां पर कर रहे थे यानी नमाज की। अब इसके बाद में जब इस तरह हम वजू बना लेंगे तो जभी तो हमारी नमाज होगी। और फिर हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमको ख्याल जो है अल्लाह उसके रसूल का होना चाहिए। मेरे रूबरू अल्लाह और रसूल है, हम दीदार नहीं कर पा रहे हैं, हम अल्लाह को रसूल को नहीं देख पा रहे हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मेरा मौला और मेरे आका हमको देख रहे हैं। मेरे का मौला कायनात हमारे जो है सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रूबरू खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। तो ये ख्याल आना चाहिए नमाज की हालत में जे नहीं हम नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा जो है दिमाग बाजार में घूम रहा है। तो ऐ मेरे भाई नमाज अगर हम बाजार में घूम रहे हैं, हमने कहा हमको सब्जी लेके जाना है अपने घर पर या हमको फला काम से जाना है, हम जल्दी नमाज पढ़ लें, तो ये नहीं अगर नमाज की हालत में खड़े हो गए हो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल नजर आना चाहिए और बाकी कोई शय नजर नहीं आना चाहिए, दिल में कोई गंदा ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर कोई शय या कोई बसबसा अगर शैतानी आपके दिल में ख्याल आता है तो नमाज ना होगी और वो नमाज मार दी जाएगी। और लहा जो अभी बात मैंने फरमाई थी जो आपसे अर्ज की थी नमाज बातनी, तो हर वक्त जो नमाज बातनी पढ़ने वाला है हर वक्त जिक्र करता रहता है। अब एक पल्ले में यानी सारी नमाजें रख दो और जो है यानी जिक्र बड़ा है कि सबसे पहले जिक्र आया है कि नमाज आई है। ऐ मेरे दोस्तों ऐ मेरे भाइयों सबसे पहले जिक्र फर्ज है, नमाज बाद में फर्ज है, लेकिन क्योंकि जिक्र जो है बातिन में किया जाता है और नमाज जो है शरीयत में जाहिर में पढ़ी जाती है। अब ये कहा जाए आप जो है सैयद साहब आप जो है यानी नमाज हम ना पढ़ें और जिक्र करते रहें, खाली नहीं आपको पहले नमाज पढ़ना पड़ेगी। जब इतने नमाज पढ़ते पढ़ते जब जिक्र भी करोगे और नमाज भी पढ़ोगे यहाँ तक जिक्र का मामला आता है तो जिक्र में इतना मुब्तला हो जाओगे, जब मस्ती के आलम में आ जाओगे, इश्क इलाही में डूब जाओगे, अपने यानी नूर के दरिया में गोता लगा लोगे, तुमको तन और बदन का होश ना रहेगा। वो जिक्र जो है वो नमाज बातिनी है। ये शरीयत में अगर हम जाहिरी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे मुरीदान कहेंगे साहब हमारे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम कैसे नमाज पढ़ें। नहीं, नमाज फर्ज है और जो फर्ज है वो कर्ज है। सिरातुल मेराजुल मोमिनीन अल्लाह के महबूब फरमाया है यानी नमाज यानी सिरातुल माने नमाज और मोमिनीन माने नमाज यानी मोमिन की यानी इंसान की नमाज जो है मेराज है। अरे अल्लाह के महबूब को एक बार मेराज शरीफ एक बार अर्श आजम पर तशरीफ ले गए मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम कितने खुशनसीब हैं, हमको दिन में 5 वक्त नमाज होती है, हम दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। तो समझ लीजिए जो सख्त 5 बार नमाज अदा करता है तो वक्त दिन भर में जो है वो 5 बार जो है मेराज शरीफ में रहता है। लेकिन मेराज उसी की मेराज है तो हमको दिन में 5 बार मेराज होती। अगर किसी के दरवाजे पर जो है अगर कोई दरिया बह रहा है यानी नहर बह रही है और जो है वो अगर ये सोचे मैं इसमें गुस्ल करूं, अगर वो जो है दरिया में गुस्ल करता है दिन में 5 बार तो उसके जिस्म पर मैल नहीं रहेगा। तो बाखुदा जब उसको जिस्म पर मैल नहीं रहेगा तो इसी तरह वो शख्स अगर नमाज 5 टाइम पढ़ेगा बाखुदा उसका जिस्म पर क्या उसके कलब पर मैल नहीं रहेगा, उसका जिस्म जो है रोशन जमीर हो जाएगा। और नमाज के खातिर वो जिक्र भी करता रहे, रातों में तहज्जुद भी पढ़े और जिक्र भी करे बैठ का यानी जिक्र कोई भी सबसे बेहतर जिक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिक्र एक ऐसा है कलमा तैयब का जिक्र है। लेकिन आज के लोग ये कहते हैं अरे वही तो है बाबा साहब ने कलमा बता दिया। अरे अल्लाह की बंदे तुमको यही पता नहीं है कलमा तैयब एक ऐसा है, ऐसा कोई दुनिया में बली पैदा नहीं हुआ है, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है मोमिन यानी जो है जिक्र कलमे से
के कलमे से अगर जो है वो फकीरी में आता है तो सबसे पहले उसको जिक्र जो है कलमा तैयब का की ज़रब लगाने पड़ती है। जब कलमा तैयब की जिक्र में उसका कल्ब रोशन हो जाता है, साफ हो जाता है। जब कल्ब के जब रोशन हो जाता है तो वो एक जगह अपने यानी तसव्वुर करता है तो क्या देखता है, यानी उसको उसका दिल के अंदर देखता है, यानी तसव्वुर करता है, उसका दिल में साफ नजर मैदान आने लगता है। जब मैदान आने लगता है कलमा तैयब का जिक्र करते हुए जब मैदान नजर आता है, आने के बाद में फिर करते 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 उसको जो है अल्लाह नजर आता है, यानी अल्लाह के महबूब सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नजर आने लगता है। जब नाम नजर आने लगता है तो जो है उसके बाद में अल्लाह नजर आने लगता है, अल्लाह नजर आने लगता है तो बाखुदा जिक्र करते करते पूरा कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कलमा नजर आने लगता है। उस जो है मैदान में, वो मैदान ही तो अरफात का मैदान है, यानी जब वो यहाँ पर आ जाता है कलमे तैयब का तसव्वुर करने लगता है, मैदान के अंदर लिखा हुआ अपनी शहादत की उंगली से लिख लेता है, यानी अपने दिल पर नक्श कर लेता है, तो समझो वो रोशन जमीर हो जाता है। फिर वो जब रोशन जमीर हो जाता है तो अल्लाह का वली बन जाता है। तो अब जी बताइए अल्लाह का वली बनना यानी बड़ा यानी ये कोई आसान तरीका नहीं है। ये कहा जाए अल्लाह के वलियों ने क्या नमाज नहीं पढ़ी, अरे अल्लाह तोबा, नमाज तो पहले फर्ज है। अरे पहले तो जो है गुस्ल करना सीखो, फिर वजू बनाना सीखो, फिर नमाज पढ़ना सीखो। अरे ये चीजें जरूरी हैं। अब इसका उस्ताद कौन होना चाहिए? इनका उस्ताद जो है मेरे माँ बाप होते हैं, हम और आपके जो वालिद वालिदा होते हैं उनको जो है तालीम अच्छी देना चाहिए, क्योंकि पहला दर्स जो है माँ देती है, वालिद देता है, तो वो आदत में शुमार करते हैं बच्चों को, बेटा इस तरह पढ़ो, इस तरह इस्तिंजा करना सीखो, बेटा इस तरह गुस्ल करना सीखो, आए बेटा इस तरह जो है वजू बनाना सीखो, इस तरह बेटा नमाज पढ़ो। तो जो है इसी तरह तौर तरीका माँ बाप बताते हैं बच्चे को। तो अब बताइए, अब जैसे मिसाल के तौर से जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो बच्चा जो है यानी उस वक्त जो है हमारी माँ बहन जो होती हैं, ऐ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, एक ऐसा वर्ड मैं बता रहा हूँ जो आपके समझ में से बाहर होगा, लेकिन उसको समझिए, मेरी बात को। आप दुनियादार हैं तो इस बात को समझिए। जिस वक्त बच्चा जो है माँ के पेट में होता है उस वक्त जो है हमारी माँ बहनों बेटियों को हैज नहीं होता है, नफास नहीं होता है। अब ये कहा जाए क्यों नहीं होता है, तो वो हैज के पानी से, वो नफास के पानी से जो है बच्चा वो पानी को पीता है, उस पानी को वो पानी उस बच्चे के मुंह में जाता है, वो बच्चा उसी से परवरिश पाता अपनी माँ के शिकम में, अपनी माँ के पेट में। जब बच्चा उसी से पलता है, जब 9 माह होते हैं तो उस दौरान में जो है माँ बहन नजिस में नहीं होती है 9 माह तक, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो है वो नापाक होने लगती है, हैज से नफास से होने लगती है माँ बहन। तो उसके बाद में अब वो बच्चा पैदा हुआ, अब वो बच्चा यानी नापाक बच्चा, माँ नापाक, वो जमीन नापाक जहाँ पर जिस वो घर में नापाक जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चे को जो है कहा है ना, इंसान के लिए किसी शायर ने कहा है, यानी या नहलाए दाई माई या नहलाए 4 भाई। इंसान अपनी जिंदगी में अपनी उम्र में 2 बार नहाता है, या नहलाती जब बच्चा पैदा होता है, जब नहलाया जाता है तो दाई माई नहलाती है, और जब कोई इंसान जब बच्चा खत्म होता है तो 4 भाई नहलाते हैं। तो असली नहान तो इसका यही है। खैर कोई बात नहीं। तो हाँ, ये बच्चा अभी नापाक है। अब ये थोड़ा अब इसको माँ ने अच्छी अच्छी लोरियां, अच्छे अच्छे कलमा तैयब दरूदे पाक इसको यानी सुना रहे हैं। आज के जमाने में मेरे भाई मेरे दोस्तों, यानी आज हम ये कहते हैं अरे मौलाना साहब मदरसे में दाखिल हो गए हैं, हमारा बच्चा मौलाना बन गया, सदका फितरा जकात का माल खरिया। अभी एक दिन दफा का आ गया है, बेंगलोर से एक साहब जो है मौलवी साहब ने
हमसे कहा हजरत मुझे जो है यानी मुझे लब हो गया है एक लड़की से। अरे हमने कहा अच्छा लड़की से लब हो गया? कहा हाँ मुझे जो है दुआ करो हम जो है उससे शादी निकाह कर लें। अरे हमने कहा भाई तुझे लड़की से निकाह जो लड़की से लब हो गया यानी प्यार हो गया, क्यों हो गया? इसकी मानी सदका फितरा जकात का माल खाने वाले तुम्हारे जिस्म में वो ही तुम्हारे रगों में वो खून पैदा हो रहा है, वो तुम्हारे रगों में खून बन रहा है। तो इसलिए तो मेरे भाइयों कैसा खाओगे? एक कबीर दास का दोहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसे ही रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे ही रहेगी वाणी। तो जैसा खाओगे खाना वैसे ही तुम्हारा जिस्म बनेगा, वैसे ही तुम्हारे जिस्म के अंदर खून पैदा होगा, जैसा पानी पियोगे वैसी तुम्हारी बोली रहेगी। तो मेरे भाइयों तो हमने उनसे कहा अरे मौलवी साहब अगर इश्क तुमको करना था तो अल्लाह से करो, उसके रसूल से करो, सहाबाओं से करो, अंबियाओं से करो, इनसे लब करो। अरे तुम अल्लाह से लब करोगे, हर लड़की तो मर जाती है, अगर चंद दिनों के बाद में लड़की मर जाएगी तुम उससे निकाह भी कर लोगे, जिनाखोरी कर रहे, बदतमीजी कर रहे तो वो तो मर जाएंगे। अगर तुम महल अटारी बना रहे हो, बंगले बना रहे, वो भी नष्ट नाबूद हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। अगर कोई बगीचा भी लगाया वो भी नष्ट नाबूद हो जाएगा, फना हो जाएगी। अरे हर चीज हर शे फना हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसी जात है वो अल्लाह तबारक तआला की जात पाक है। अल्लाह की जात ना फना हुई है ना हो सकती है, अजल से अबद तक हमेशा कायम रहेगी। अल्लाह की वो जात है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, हम कहाँ पहुंच गए? तो ऐसी जात अल्लाह की है। अल्लाह से प्यार करो, अरे इश्क हकीकी करो, इश्क मिजाजी नहीं करो। अगर इश्क मिजाजी करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल खराब हो जाएगी, तुम्हारी औलाद गंदी पैदा होगी। अरे तुम इश्क हकीकी करोगे, बाखुदा तुम्हारा इश्क हकीकी अल्लाह की बारगाह इलाही में कबूल होगा। तुम्हारे यहाँ बलि पैदा होंगे, तुमसे बलि पैदा होगा। अगर बलि पैदा ना हो तो मेरा ये चैलेंज है, जो चोर को सजा वो हमें सजा। अरे जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को चाहिए नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, और उसका बाप जो है उस माँ बहन का शौहर जो है अच्छी बातें करे, अच्छी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे। अरे नात पढ़े, मनकबत पढ़े औलिया आज़म की है, और कोई कुरान और हदीस का जिक्र सुनाए। तो अब ये बच्चा बलि पैदा होगा। अब बलि तो अब बच्चा पैदा हुआ, जो मैन बच्चा पैदा हो गया, अब उसको मां ढाल रही है। जब ढाल रही है, कुछ जो है 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ। अब बच्चा 12 साल का या 15 साल का हो चुका है। अब बच्चे को चाहिए, ये जिस्म हमारा नापाक है, हमारा जिस्म गंदा है, हमारा जिस्म जो है नजिस में है, हम इस जिस्म को पाक किस तरह करेंगे? अरे तुम इस जिस्म को इस तरह पाक करो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, इस तरह अपने जिस्म को पाक करना है तो अल्लाह का जिक्र करो, रातों में जिक्र करो, नफले नमाज पढ़ो, दिन में पंजगाना नमाज पढ़ो। अब ये कहा जाए बाबा साहब, सैयद साहब आपने तो कह दिया मैं रात में जिक्र करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को कौन खिलाए? अरे बड़े जो है बच्चों वाले बात आती है। अरे मियाँ वहाँ बच्चों का मामला ये है, हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरकार का महीना अभी जो है 1 माह के बाद आने वाला है आपका जो है। तो अब बताइए, गौसे आजम के तो हमने सुना है बुजुर्गों से 46 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 46 बच्चे थे गौसे आजम के। अल्लाह के वली भी हैं वो, और अपने बच्चों को भी पाला, अपने बच्चों की उनकी नस्ल भी है। अब ये कहा जाए न हजरत गौसे आजम के बच्चों की नस्ल कहाँ है? अरे हजरत अलाउद्दीन साबरे पाक रहमतुल्लाह अलैह कलिया शरीफ के अंदर आराम फरमा रहे, हजरत गौसे आजम की औलादों में से हैं वो। तहकीकात कर सकते हैं आप लोग, मालूमात कर सकते। तो बताइए, जब गौसे आजम ने ऐसा करा, उनकी नस्ल विलायत अता फरमा रहा अल्लाह, उनकी नस्लों में वली पैदा रहा। इसी तरह सरकार सैयदना बदियुद्दीन
कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप इतने बड़े वली हुए, आपकी वालदा जो है इतनी परहेजगार, आपके वालिद इतने तकबे परहेजगार, अल्लाह गनी। अरे अगर कोई चीज उनके मुंह में चली जाती थी और मालूम पड़ता तो हजरत काजी अलल हलबी अपने अपने गले में उंगलियां डालकर कह कर देते थे, ये सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का ये आलम था, यानी इसी तरह आपकी वालदा का ये हाल था। तो अब बताइए उनकी नस्ल में सरकार हजरत सैयद दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सरकार सैयदना हजरत दादा तैफूर रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह और हजरत दादा फंसूर रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे बुजुर्ग गुजरे हुए हैं सरकार मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे, इनकी नस्ल में आज भी विलायत अता फरमा दी। हमारे कबीले में, हमारे खानदान में मकनपुर शरीफ की सरजमी पे आज भी वली पैदा हो रहे हैं और कयामत तक वली पैदा होते रहेंगे। हमारे तीनों दादा की औलाद सैयदों में हमेशा वली पैदा होता है। तो बात यहाँ पर थी, तो मेरे भाई तो जिस्म पाक करो, तुम जिक्र करोगे, नमाजें पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, आप वली अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। अरे तुमको अगर विलायत नहीं मिलेगी लेकिन तुम्हारा जिस्म पाक हो जाए, क्योंकि तुम मरने के बाद में तुम्हारा जिस्म बदबू नहीं देगा। अल्लाह के वली का जिस्म कभी बदबू नहीं देता है। हमारे यहाँ सैयदों में, मकनपुर शरीफ की सैयदों में जहाँ भी रहते हैं हिंदुस्तान में और मकनपुर शरीफ में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी खत्म हो जाता है, उनकी जिस्म की बदबू नहीं आती है, उनके बदन में बदबू नहीं आती है, उनको पहले आगाह हो जाता है, यानी अब हम दुनिया से जाने वाले हैं। सबको बुलाकर दुआएं देते हैं, सबके सर पे हाथ फेरते हैं। ये मकनपुर शरीफ के सैयदों की सिफत है। तो आजकल के दौर में मौलाना साहब खत्म हो गए, पेट फट गया, बदबू देने लगी। अरे इसकी मानी मौलाना साहब, आप देखिए इल्म हासिल करना, शैतान इतना बड़ा इल्मदार था, इतना बड़ा इल्मदार था, इज़ाज़ील जो है इतना बड़ा इल्मदार था, जो फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन ऐन आलिम था, वो एक ऐन था, लेकिन जो है दूसरा ऐन उसके पास नहीं आया। अब ये कहा जाए दूसरा ऐन क्या है, तो पहला ऐन उनके पास, इज़ाज़ील के पास पहला ऐन था, यानी आलिम था। आलिम ऐन से बनता है और आशिक वो भी ऐन से बनता है। तो आशिक ना था, अगर आशिक होता अल्लाह का तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सर को झुका देता और सजदा कर देता, अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे चलता और ताजीम करता अल्लाह की। आए अल्लाह तेरी बात लब्बैक, आए अल्लाह मेरे तेरे हुक्म पर मैं चलूंगा, आए अल्लाह तेरे बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। तो इज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करी, इसीलिए इज़ाज़ील को जो है नारद का तौग डाल दिया और शैतान बना दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके पास इल्म है, ऐ हजरात, हम सबकी बात नहीं करते हैं, ऐ उन मौलवियों की बात करते हैं। ऐ प्यार मोहब्बत नहीं करो मेरे भैया, प्यार करो तो अल्लाह से करो, उसके रसूल से करो, पंजतन पाक से करो, कुरान मजीद से करो और अहले बैत से करो। अगर इश्क करना है अहले बैत से करो, अगर इश्क करना है सहाबाओं से करो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से करो, अगर इश्क करना है हज़रत उमर फारूक से करो, अगर इश्क करना है हज़रत उस्मान गनी से करो, हज़रत इश्क करना है हज़रत मौलाए कायनात से करो, अगर इश्क करना है तो इन बुजुर्गों से करो। ये सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के महबूब के जो भी सहाबी हैं उनसे प्यार करो, उनसे इश्क करो, तो तुम सच्चे पक्के वो इंसान बन जाओगे। तो इल्म बेशुमार तुम्हारे पास है, तुम फतवे लगा रहे हो, बात बात पर फतवे लगा रहे, यानी हर चीज में फतवे लगा रहे, लेकिन फतवा लगाने से पहले तुम मेरे ऊपर फतवा लगाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, लेकिन मेरी इतनी याद बात रखना अपनी जिंदगी में, फतवा लगाना और बात है, इल्म हासिल करना और बात है, और आशिकी दिखाना और बात है। अगर तुम आशिक नहीं है, तुम्हारे पास इल्म बेशुमार है, अगर तुम आशिक नहीं है तो वो इल्म तुम्हारा
तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा रोजे महशर में। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सबसे हाथ जोड़ से विनती करता हूं, सब लोग इल्म हासिल करो और बच्चों को भी इल्म हासिल कराओ, लेकिन आशिक भी बनो। आशिक अल्लाह, उसके रसूल से, जो सहाबाओं से, अंबियाओं के, पंजतन पाक के, अहले बैत के, इनके आशिक भी हो। औलिया अज़्ज़ाम के, अल्लाह के वलियों के, गौसे आजम के, हजरत सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, हजरत ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी के, हजरत जो है हजरत मखदूम अशरफ समदानी के, कचौजा शरीफ वालों के, अरे शाह बरकतुल्लाह मारारा शरीफ वालों के, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी के, हजरत अलाउद्दीन साबरे पाक के, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के, हजरत सरकार जमालुद्दीन जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के, हजरत गौरी कुतुब के जो कर्नाटक में आराम फरमा रहे, हजरत दरियाए बाबा दूलामान बड़ौदा के अंदर आराम फरमा रहे, हजरत जो है सरकार सैयद अब्दुल रहमान उर्फ हाजी मलंग कल्याण के अंदर बॉम्बे के अंदर आराम फरमा रहे। इन बुजुर्ग हजरत सरकार सैयद बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। अरे शाह दाना वली उर्फ जलालुद्दीन मियाँ जो बरेली शरीफ की सरजमी पे आराम फरमा रहे, हजरत भरभूर शाह बाबा रहमत, अरे तू इन बुजुर्गों के आशिक हो जाओ। हजरत दाता बख्श लाहौरी साहब के, इनके आशिक हो जाओ। लाल साहब बात कलंदर के आशिक हो जा, बू अली शाह कलंदर के आशिक हो जा, हजरत इब्राहिम अदम बिल्की के आशिक हो जा, हजरत अबू साहब चिश्ती के आशिक हो। इन बुजुर्गों के आशिक हो जाओ जब तुम्हारा इल्म मुकम्मिल है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, हम यही कि अल्लाह से दुआ करेंगे आपको आशिके रसूल बना दे, आशिके मौला बना दे, आशिके अहले बैत बना दे। अल्लाह तुमको ईमान की दौलत फरमा दे, तुम्हारे बच्चों को मुत्तकी परहेज़गार नमाजी बना दे, ईमान वाला बना दे, आप लोगों को हक के रास्ते चला दे, सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लजीन के रास्ते चला दे, हक पर चला दे, औलिया अज़्ज़ाम का शाह जानिशार बना दे। हजरत सरकार सैयदना हजरत शाह जमाल यानी वली और शरीफ, उन लोगों का हजरत काजी मियाँ मुतहर माबर शरीफ, इन लोगों का आशिक मोहम्मद तिरमिजी साहब, हजरत अहमद तिरमिजी साहब कालपी शरीफ, हजरत शाह जमाल औलिया साहब कोड़ा जनाबादी, इनके सबके आशिक हम और आपको बना दे। अल्लाह तबारक तआला पंजतन पाक के सदके में और इल्म भी अता फरमा दे, इल्म के साथ इन बुजुर्गों का आशिक भी हमेशा रहे और इन बुजुर्गों के साए में हमेशा हम और आप अमन और चैन में रहें। आखिरत दामा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।